किसान भाइयों, प्याज की कीमत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है और इसमें अभी भी गुंजाइश है कि ये 55-60 के होलसेल भाव को टच करे। इसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि देश में जो प्याज का उत्पादन है वो 20% डाउन हो गया है, यानी वित्त वर्ष 2023-24 में जो प्याज का उत्पादन है वो 242 लाख टन रहा है। और इसका दूसरा बड़ा कारण यह है कि जो गवर्नमेंट ने प्याज का एक्सपोर्ट चालू किया था 4 मई 2024 को, वो अभी भी खुला हुआ है। तो इस वजह से भी जो कीमतों पर हल्का सा दबाव बना हुआ है। लेकिन अगर किसान भाइयों आप ये सोच रहे हैं कि हमारा प्याज 70 या 80 रुपए प्रति किलो होलसेल भाव में बिक जाए, तो नहीं बिकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसे बहुत सी सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे हथकंडे हैं जिससे अपनाकर वो प्याज की कीमत पर कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट बंद करने का इरादा है वो अभी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती कि प्याज के किसानों को निराश किया जा सके, यानी उनको भी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही अगर ये प्याज 60 रुपए के होलसेल भाव में इससे ऊपर जाता है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी, और कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपना सकती है। सबसे पहला तो यह है कि जैसे स्टॉक लिमिट, एक्सपोर्ट बैन कर सकती है, बफर स्टॉक रिलीज कर सकती है। वैसे तो किसान भाइयों इन तीनों चीजों का उपयोग करके गवर्नमेंट कभी भी प्याज की कीमत पर अंकुश लगा सकती है, लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसको प्याज के किसानों को भी अच्छी कीमत दिलवानी है, यानी उनको भी नाराज नहीं करना है। और यानी पब्लिक और जो प्याज के किसान हैं उन दोनों के बीच में कीमतों का तालमेल बिठाकर इन तीनों चीजों को उपयोग किया जाता है। लेकिन जैसे ही ये 55-60 या इससे ज्यादा क्रॉस होती है, यानी नॉर्मली अगर 60 के होलसेल भाव से ज्यादा जाता है प्याज, उसके बाद में फिर गवर्नमेंट या तो व्यापारियों पर या बड़े किसानों पर स्टॉक लिमिट लगा सकती हैं। उसके बाद में जो एक्सपोर्ट खुला हुआ है अभी उसको बैन कर सकती हैं, और जो अपना बफर स्टॉक है गवर्नमेंट के पास में, उससे ये कीमतें कंट्रोल कर सकती हैं। किसान भाइयों, जो गवर्नमेंट है वो एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से प्याज का बफर स्टॉक खरीदती है। तो गवर्नमेंट ने एनसीसीएफ और नेफेड को इस वर्ष जो प्याज खरीदने का टारगेट वित्त वर्ष में दिया है वो है 5 लाख टन का। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ, किसानों की सतर्कता और जो बड़े व्यापारियों की सतर्कता के कारण नेफेड और एनसीसीएफ को प्याज ही नहीं मिला, क्योंकि एनसीसीएफ और नेफेड ये चाहती है कि किसानों से और बड़े व्यापारियों से सस्ते में प्याज खरीदकर महंगे दामों में बेच दिया जाए। लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि व्यापारियों की जमाखोरी और जो किसान हैं वो भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। इस वजह से नेफेड को और एनसीसीएफ को सस्ते दामों में प्याज उपलब्धि नहीं करा पाए। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो गवर्नमेंट का 5 लाख टन प्याज खरीदने का बफर स्टॉक का लक्ष्य था वो सिर्फ 10% ही हासिल कर पाई। किसान भाइयों, गवर्नमेंट ने एनसीसीएफ और नेफेड को 5 लाख टन का प्याज खरीदने का ऑर्डर तो दे रखा है, लेकिन किसानों की सतर्कता और जो बड़े व्यापारियों की सतर्कता के कारण जो गवर्नमेंट है सस्ते दाम पर 70,987 टन ही प्याज खरीद कर पाए हैं 20 जून तक। लेकिन उनका टारगेट तो 5 लाख तक का है खरीदने का। लेकिन गवर्नमेंट यानी जो एनसीसीएफ है और नेफेड हैं उनको सस्ते दामों पर यानी 25-30 या इसके आसपास जो है प्याज ही नहीं मिला, क्योंकि किसानों को और जो व्यापारी हैं उनको ये पहले से ही अंदेशा था कि कीमतें बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि जो प्याज की कीमत है अभी जो चल रही है दिल्ली आजादपुर मंडी में वो 40 रुपए प्रति किलो होलसेल के भाव के आसपास चल रही है या इससे थोड़ा कम चल रही है। लेकिन किसान भाइयों, अभी भी इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि इसकी कीमत 55 या 60 के भाव को टच करे, और अगर इससे ज्यादा क्रॉस करती है कीमत तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट इसमें दखल देगी और इसकी कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर इससे कम रहती हैं तो किसान भाई अपना माल निकालते रहें। किसान भाइयों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि खेती बाड़ी से संबंधित जो वीडियो है मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, इसलिए इससे जुड़िए। आप बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।